नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्राम भमेड़ा में, जहां पर दिखाऊंगी प्रधान पद पर विराजमान जो गद्दी आसीन थे उनके कार्यकाल में कितना हुआ विकास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो यहाँ के ग्राम प्रधान थे उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके जो प्रतिनिधि हैं वो किस तरीके से उनका कार्यभार संभाल रहे हैं जान लेती हूँ। सबसे पहले स्वागत करूँगी मैं आपका अपने चैनल पर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्लिम खान। क्या कुछ कार्य कराया गया अभी तक आपके माध्यम से? जो यहाँ के प्रधान थे, सुनने में आया कि उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनके बाद आप उनका कार्यभार संभाल रहे हैं, तो किस तरीके से मैनेज कर मैम क्या है कि अभी काम शुरू करा है, एक रास्ता अभी बनवा दिया है और उनका जो कार्यकाल का वो 13 RCC भी बनवा गए हैं। तालाब था उसका सौंदर्यकरण कराया, 2-3 रास्तों में जो पुराने प्रधान के जो रास्ते ख़राब थे उनमें भी दोबारा करवाया क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी थी। अब उनके करने के बाद मैं तो कहा हमें मिला है ये टाइम, तो इसमें हमने एक रास्ता तो शुरू करा दिया है। अब जाके कहाँ का बना है? ये जो मस्जिद जामा मस्जिद है उसमें ज़्यादा परेशानी होती थी, बहुत आधे गांव की आबादी परेशान होती थी, तो उसमें हमने बात करके उसको काम शुरू करवा दिया है। और देखा शौचालय में भी बहुत बड़ी परेशानी थी, गंदगी थी, उसका भी काम शुरू करा दिया। शौचालय बनवाए आपने? बना हुआ तो पुराना था लेकिन बंद पड़ा हुआ था, ठप था। लेकिन मोदी जी की योजना है कि हर घर शौचालय होना चाहिए। क्या आपने अपने माध्यम से कभी ऐसा कुछ गाँव वासियों के लिए कराया कि हर घर शौचालय की व्यवस्था कराई? एक करीब 147 के आसपास जो पिछले हमारे भाई थे प्रधान जी, उन्होंने शौचालय बनवाए गांव में दोबारा। 650 पिछले हैं, हर घर में शौचालय है। शिक्षा की बात कर लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय किस तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं और क्या क्या व्यवस्था आपने अभी तक पूरी स्कूलों में मुहैया कराई है? ऐसा है, मेन चीज़ क्या थी, एक सौंदर्यकरण की सफाई स्वच्छता भी बहुत कम थी, उसमें एक टीचर भी कम थे। तो हमारे जो भाई प्रधान जी थे उन्होंने करीब पहले 2 टीचर थे, अब 4 हो गए हैं। बच्चों पर भी थोड़ी सख्ताई रखी गई है, टाइम पे आना, उनकी साफ़ सफाई के तरीके से आना, तो उसमें डेली सफाई करवाना, टीचरों को भी प्लेसमेंट देना कि भैया तुम थोड़ी मेहनत करो, टाइम पे आना। तो मोदी जी के टाइम से कुछ सरकार की भी ज़्यादा होती है और अब कुछ प्रधान भी कर रहे हैं इसमें। तो खाना वहाँ पर मुहैया कराया जाता है? कभी आप जाते हैं उस स्कूल में चेकिंग के लिए, जैसे डे बाई डे जाना होता है? जाता हूँ, वहाँ 2 खाना बनाने वाली लेडीज़ हैं लगी हुई जो डेली खाना बनाती हैं, और खाना वैसे भी चेक करना। गाँव के सब बच्चे हैं वो भी देख लेते हैं कि खाना अच्छा बना है गलत, तो उस चीज़ की भी शिकायत हो जाती है। तो सर, ग्राम पंचायत घर जो होते हैं उसमें अभी तक आपने क्या फैसिलिटी मुहैया कराई है? क्या ग्राम पंचायत जो घर होते हैं उसमें आपने बच्चों के लिए लाइब्रेरी वगैरह रखी है जिसमें छात्र छात्राएं जाकर पढ़ सके? नहीं मैडम, अभी तो ऐसा कुछ ना रखा उसमें लाइब्रेरी, लेकिन ऐसा उसमें कुछ जो कमी थी वो साफ़ सफाई करा के उसके पुतवाना, कमरे बनाना, उसमें एक मीटिंग हॉल बनाना, वो चीज़ हमने कराया उसमें। क्या वो खुलता है टाइम से? जी हाँ, वो सुबह खुलता है 9 बजे और शाम को 5 बजे तक खुलता है। सर, आरोग्य धाम की बात करते हैं। जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कैंप भी लग रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान रखते हुए गाँव की फैसिलिटी दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को अगर ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं है तो उनको गाँव में ही उनका इलाज मुहैया कराया जाए। तो आपके गाँव में ऐसा कुछ चल रहा है, कुछ कैंप वगैरह? कैंप तो नहीं है लेकिन लग जाते हैं 10-10, 15-15 दिन में बराबर में। हमारे यहाँ सरकारी प्राथमिक बड़ा है अस्पताल जो है, उसमें डेली महिला जो भी परेशान बीमार होता है वो जाते हैं, वो बहुत अच्छी फैसिलिटी है। उनके रहन सहन का भी यहाँ कैंप बने हुए हैं, क्वार्टर है, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी होती तो वहाँ सब अच्छी दवा मिलती। सुरक्षा की बात कर लेते हैं। आपने अपने गांव में अभी तक कुछ CCTV कैमरे इंस्टॉल कराए हैं? अगर गांव की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान रखते हैं, गली चौराहे पर, नुक्कड़ पर, कभी आपने कुछ ऐसा इंस्टॉल करा है जो CCTV? अभी CCTV वगैरह हमने नहीं कराए हैं, 1-2 जगह जैसे लाइट वगैरह का इंतजाम करा दिया है, और ऐसा कुछ ना, वैसे साफ़ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देगा क्योंकि कुछ ज़्यादा पहले गंदगी भी थी, और प्रशासन की भी ऐसी बात नहीं, कुछ चोरी का तो डर ही नहीं रहा। जगह जगह हमने देखा है सर, ज़्यादातर पानी की दिक्कतें हैं। लोगों का कहना है कि कितने गाँवों में हमने निरीक्षण किया है जहाँ पर टंकियाँ तो लगवाई दी गई हैं लेकिन वो सुचारू रूप से चालू नहीं है। क्या आपके द्वारा अभी तक आपके गाँव में टंकियाँ इंस्टॉल कराई गई है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये भी एक वो है कि हर घर पानी होना चाहिए, तो इस पर आपने अभी तक कितना कार्य किया? मैडम, हमारे यहाँ टंकी का काम शुरू हुआ, लेट हुआ था सबसे बाद में, तो उससे पहले हमारे यहाँ एक RO जल, जो स्वच्छ जल होता है, जो कुछ गांवों को दिया जाता है, हमारे यहाँ इस पंचायत क्षेत्र में 5 गांवों को दिया था उन्होंने, वो चालू था, अभी टंकी की चालू नहीं हो पाई। लेकिन आपके अंडर कितने गाँव आते हैं? हमारे यहाँ 5 न्याय पंचायत हैं जैसे, तो उसमें क्षेत्र पंचायत तो हमारे हापुड़ी लगती है, तो इसमें जैसे दे रखा, हमें सिकंदरपुर काकोड़ी में 5 गाँव दे दिए, तो इसमें 5 गाँव में टंकी। अभी आप कितने गाँव देख रहे हैं? आप सिर्फ यही
यही गाँव एक गाँव। कितना पोलिंग है? हमारे यहाँ करीब 2800 का पोलिंग है। विजय कितने से प्राप्त की थी? हमने करी थी, अब तो हम निर्विरोध चुना गया क्योंकि भाई के बाद में, वैसे 370 से विजय प्राप्त हुई थी। अच्छा, मानसरोवर की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये भी एक नारा था कि हर गांव में एक तालाब होना चाहिए, 2 तालाब होना चाहिए, उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, और ये जो आउटसोर्स जिम होते हैं वो जिम वगैरह की फैसिलिटी कुछ मुहैया करा रखी। किस तरीके से आपने इस तालाब का सौंदर्यीकरण? तालाब का जो बाउंड्री करा दिया है उसमें 3-4 पार्ट बना के, उसमें मैंने अभी पीछे पौधे लगवाने के लिए खड्डे करवाए, क्योंकि अभी उसका सौंदर्यीकरण हुआ है। जेसीबी पानी का सही तरीके से निकाल, क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी थी पानी की, सबसे मेन चीज़ थी। अब वो पानी का रास्ता सही होने के बाद में, तालाब का सौंदर्यीकरण होने के बाद में, पानी की दिक्कत, जो परेशानी गंदगी रहती थी वो ख़त्म हो गई। जो विधवा महिलाएं होती हैं, जो वृद्ध महिलाएं हैं, क्या अभी तक आपके माध्यम से कुछ उनकी पेंशनें बंधवाई गई? अगर बंधवाई गई हैं तो कितनी बंधवाई गई? मैम करीब 13 विधवा ऐसी हुई जो पीछे 3 साल में हुई हैं, जिन्हें 30,000 रुपये योगी जी देते थे मानदेय के तौर पे, और उनकी जो पेंशन है वो भी सारी आ रही हैं। उसमें जैसे कुछ 2 ऐसी हैं जो स्कीम आई है अभी नई, जो विधवा यानी कि माँ एक्सपायर हो जाए पापा, तो उसमें अगर उसके साथ 2 बच्चे हैं तो गवर्नमेंट उन्हें पर बच्चे को 4,000 रुपये देती है, 2 बच्चों के 8,000 रुपये देती है। ऐसे बाल सुरक्षा, तो उसमें हमारे यहाँ 2 मेंबर अभी चुने हैं जिनकी ये स्कीम पर चालू काम हुआ, अभी और नहीं हुआ, लेकिन विधवाओं की सबकी पेंशन और 30,000 रुपये जो हमारे काल में करीब 13 हुई, उनके आ चुके हैं। ज़्यादातर गाँवों में जो देखा जा रहा है, नालियों की दिक्कत ज़्यादा सामने आती है। नाली भरी हुई होती हैं, उस तरीके से उनको मैनेज नहीं किया जाता, बनाई नहीं जाती। क्या आपने अपने गांव में इस तरीके की कोई व्यवस्था कर रखी है जहां पर नालियों में पानी निकासी ठीक तरीके से हो? उसका निकासी किस तरीके से आपने दे रखा है? मैम 3 साल की ज़िंदगी में पानी निकासी पे ही टाइम ज़्यादा लगाया, क्योंकि पानी की सबसे बड़ी परेशानी, गंदगी जो होती है मैन पानी है। पानी का निकाल करने के बाद में आप हमारे किसी गांव में जाके देखो, घूम के भी आई हो आप, तो किसी में पानी नहीं मिलेगा आपको भरा हुआ। तो पानी की सब में ही ज़्यादा फोकस कराया गया, क्योंकि बैन गंदगी के कारण जो शुरू होता है वो पानी होता है। क्या आपके अंडर में कोई गौशाला आती है? हाँ, एक गौशाला आती है, बराबर में गांव है वहाँ पर। कितने गौवंश है उसमें? उस गांव में करीब 3 यहाँ पर 15 गाँव हैं, एक उसमें गौशाला जी। कितने गौवंश है उसमें? करीब हैं 400-450 के आसपास। सर मैनेज कैसे करते हैं उसको जो फंडिंग है आप ही कर रहे हैं, या उसको कुछ रखवाली के लिए कुछ लोग मैनेज कर रहे हैं? उसका फंडिंग ऐसा है, कुछ एक संस्था भी है, कुछ हमारी आपस की टीम भी हर गांव की बनी हुई है, जो उसमें अपने परसेंटेज के हिसाब से उसको सब मैनेज करके आपस में तो गौशाला में दान के तौर पे दिया जाता है। बैठने की गौवंश जो उनको फैसिलिटी कैसे मुहैया करा रखी है? कुछ लाइटर वगैरह दे रखे हैं? अगर मैं पलवाड़ा की बात कर लेती हूँ, पलवाड़ा का वीडियो मैंने आपके साथ साझा किया था, जहाँ पर मैंने ग्राउंड जीरो पर दिखाया था कागज़ों में कुछ होता है। अगर मैंने वहाँ जाकर देखा तो पूरी अस्त व्यस्त थी, पूरी तरीके से ध्वस्त थी, लेकिन जो ग्राम प्रधान थे उसके नाम पर मोटी फंडिंग ले रहे थे। तो यहाँ पर ऐसा क्या कुछ आपने फैसिलिटी दे रखी है बैठने के लिए, पानी के लिए, गौवंशों के लिए किस तरीके से फैसिलिटी कर रखी है? मैडम फैसिलिटी क्या, हमारे यहाँ का जो कमेटी है वो सही है और सब बढ़िया साफ़ है, तो उसकी गाँव की बैठने की, उसके ऊपर चादर रखने की, जो उन्हें परेशानी ना हो धूप से या गर्मी से किसी चीज़ की भी सही फैसिलिटी दे रखी है। और वैसे भी आपस में उनके लिए आपस में फंडिंग इकट्ठी करके पहुंचा दी जाती है, जिसे कोई पर गवर्नमेंट भी सहायता देती है उनके लिए। आपके यहाँ जो शमशान है और कब्रिस्तान है, उनको किस तरीके से मैनेज करा है आपने? वहाँ पर क्या कुछ फैसिलिटी मुहैया कराई है? मैडम हमारे यहाँ जो शमशान है तो उनके बारे में अभी बने नहीं हैं, वैसे करीब 6 महीने हो गए हैं, तो उनके बारे में बार बार आगे भी उनसे भी कहा गया प्रशासन से कि हाँ, तो उन्होंने अप्रूवल हमारा जो हमने डाली थी, क्योंकि हमारे पहले शमशान नहीं थे, मोमडन गांव में करीब 100-200 हिंदू थे, तो उनके लिए शमशान की बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, तो वो वहाँ जाते थे गंगा जी पे। तो हमने आपस में मिला के कुछ अपने विधायक जी से भी और ब्लॉक में भी जाके ये बात रखी, तो उन्होंने हमारे यहाँ की शमशान बनवाने के लिए अथॉरिटी दे दी है, अगले महीने से बन जाएंगे। वैसे कब्रिस्तान है अपने, तो उसमें आपस की फंडिंग के हिसाब से तारबंदी हुई है, साफ़ सफाई है, अपने पेड़ पौधे लगे हुए हैं। फिर हर साल गवर्नमेंट की तरफ से पौधे भी आते हैं जो कब्रिस्तानों में लगाए जाते हैं। अभी परसों एक फ़ोन आया था, तो बोले तुम अपने यहाँ के कब्रिस्तानों का ब्यौरा दो, तो उसमें सौंदर्यकरण करने के लिए कुछ पेड़ पौधे लगाएंगे हम। तो मैंने दे दिया मैम, क्योंकि 164 हेक्टेयर में हमारे यहाँ के कब्रिस्तान है, और गट्टा नंबर भी 814 है, जो हमने पूछा था उन्होंने, तो मैंने बता दिया। तो बोले ठीक है। वैसे आपस में
साफ़ सफाई है कब्रिस्तानों में। क्या ऐसी कुछ फैसिलिटी कर रखी है जैसे जो आम जनता लोग जाते हैं वहाँ पर पानी की कुछ सिटिंग व्यवस्था जो बैठने की होनी चाहिए वो आपने मुहैया कराई है? गाँव में आपने क्या पेयजल जो वाटर कूलर है जगह जगह आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत के माध्यम से भी लगाए जाते हैं, ग्राम प्रधान के माध्यम से भी लगाए जाते हैं, तो आपने अपने ग्राम में कुछ ऐसे वाटर कूलर लगवा रखे हैं जिससे आम जनता उसका फ़ायदा उठा सके और उनको पानी मुहैया हो सके? 3 वाटर कूलर लगवाए, बड़े वाले 3 कोनों पे वो लगवाए वाटर कूलर में, फ्रीजर भी हैं जिससे ठंडा पानी मिले और आने जाने वाले मुसाफिर को पानी मिल जाए। कब्रिस्तानों में भी 4 बाउंड्री करके उसकी नमाज़ पढ़ी जाती है हमारे मुसलमानों में, तो उसके लिए साफ चौतरा बनवा के व्यवस्था करी गई। सरकारी नल गवर्नमेंट की तरफ से लगाई हुई है, 2 नल हैं हर 3 कब्रिस्तानों, 3 चारों है सारे सुचारू रूप से सारे चालू, नल भी चालू हैं, पेड़ पौधे लगे हैं, सही है। क्या लगता है इलेक्शन आने वाले हैं, अब दोबारा जो इलेक्शन होंगे क्या आप उसमें अपनी दावेदारी भरेंगे? हाँ, अगर गाँव चाहेगा तो भर लूँगा, ऐसी बात नहीं। चलिए आप वो अपनी दावेदारी भरते हैं, तो क्या कुछ ऐसे मेन टारगेट है जिसको आपने सोच रखा हो कि अगर मैं जीत के आता हूँ और सबसे पहली रणनीति मेरी इस चीज़ को लेकर होगी और जीतने के बाद सबसे पहले मैं ये चीज़ करूँगा? मैडम सबसे मेन चीज़ एक तो साफ़ सफाई है और सुरक्षा है, 2 पे ही ज़्यादा फोकस है अपना, जो है जो मेन मानना भी है कि सेफ रहो और साफ़ रहो, सबसे मेन चीज़ है। तो देखा आपने क्या कुछ रहा इस खबर में, कितना हुआ विकास और क्या कुछ हुई चर्चा खास। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरे ग्राम प्रधान के साथ। चलेंगे देखेंगे गाँव में कितना हुआ विकास और कितना है बदहाल। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर, साथ ही अपने साथी शिव आज़ाद के साथ। धन्यवाद।